क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी हर प्रार्थना बस हवाओं में गुम हो रही है? आपने कितनी ही बार आशीष मांगे, चंगाई मांगी, लेकिन हालात कभी नहीं बदले। आप बार बार वही बातें दोहराते हैं, हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं, लेकिन शाम होते होते सब कुछ वैसा ही नजर आता है, जैसे कुछ भी नहीं बदला हो। क्या यह हो सकता है कि आपके शब्दों की शक्ति कहीं खो गई है? क्या आपके मुंह से निकले हुए वचनों में उस प्रभाव की कमी है जो पहाड़ों को हिला दे? शायद आप सोचते हो कि मैंने सब कुछ सही किया है, फिर भी क्यों मेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती हैं? क्या बार बार दोहराने का कोई अर्थ है? क्या मेरे शब्द किसी आत्मिक सत्ता के बंधन में हैं? या फिर यह सिर्फ मेरी अपनी कमजोरी है? अगर इन सवालों ने आपको हिला दिया है, तो यह समय है सच्चाई को जानने का। यह समय है उन शक्तियों को पहचानने का जो आपके हर शब्द को बेअसर बनाने के लिए काम कर रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, यह समय है अपनी जुबान की ताकत को फिर से खोजने का, ताकि जब आप कुछ बोले तो वह केवल शब्द न रहे, बल्कि आत्मिक सामर्थ्य के साथ बोले गए विजय के घोष हों। समझिए, स्पिरिचुअल रूप से मैच्योर होना कोई विकल्प नहीं है, यह हर मसीही के जीवन के लिए अनिवार्य है। यदि हम आत्मिक रूप से परिपक्व नहीं होते, तो हम परमेश्वर की ओर से दी गई आशीषों का आनंद नहीं उठा सकते हैं। हाँ, ये सत्य है कि मसीही के रूप में हमारी मीरास स्वर्ग में है, परंतु पृथ्वी पर यदि हम अपनी आत्मिक जिम्मेदारियों को नहीं समझते, तो हम एक हारा हुआ जीवन जी सकते हैं, भले ही परमेश्वर ने हमें हर प्रकार के अधिकार से संपन्न किया हो। यही कारण है कि हमें यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं, उनका आत्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रभाव होता है। एक घटना है जिसे परमेश्वर के एक प्रचारक ने साझा किया था। वो एक 33 वर्षीय युवक के लिए प्रार्थना करने गए जो कोमा में था। जब उन्होंने अस्पताल के कमरे में जाकर अपने हाथ उस पर रखा, तब प्रभु ने उन्हें कहा, अपना हाथ हटा लो, ये बच नहीं पाएगा। केनेथ को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह हमेशा यह विश्वास करते थे कि चंगाई सभी के लिए है। उन्होंने प्रभु से पूछा, ये कैसे हो सकता है? मैंने हमेशा यह सिखाया है कि चंगाई सबके लिए उपलब्ध है। तब प्रभु ने उन्हें समझाया कि वह युवक बचपन से एक गलत अंगीकार कर रहा था। उसने अक्सर कहा था, मैं 40 साल तक जिंदा नहीं रहूंगा। यह कहते कहते उसके शब्द एक आत्मिक नियम का हिस्सा बन गए थे। आत्मिक क्षेत्र में जब कोई बात बार बार कही जाती है, तो वह एक पहिए के समान गति पकड़ लेती है और चलने लगती है। परमेश्वर भी हमारी स्वतंत्र इच्छा का सम्मान करते हैं और हमारी कही बातों को ओवरराइड नहीं करते। इसीलिए उस युवक का जीवन उस अंगीकार के कारण कोमा में रहते हुए समाप्त हो गया, क्योंकि उसने अपने शब्दों से अपनी नियति को तय कर दिया था। नीति वचन 18 के 61 में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। इसका मतलब यह है कि हमारे शब्द हमारे जीवन को आकार देते हैं। जब हम बार बार नकारात्मक बातें करते हैं, जैसे कि मैं हमेशा बीमार रहता हूँ या मेरी आर्थिक स्थिति कभी ठीक नहीं होगी, तो यह बातें आत्मिक रूप से हमारी वास्तविकता में फलित होने लगती हैं। यह एक नियम है जो परमेश्वर ने हमारे शब्दों की शक्ति में रखा है। इसी कारण हमें यह सीखना होगा कि हम अपने शब्दों का कैसे उपयोग करें, ताकि वे हमारे लिए जीवन का निर्माण करें, न कि मृत्यु का। कई मसीही लोग बार बार अपनी कमी और समस्याओं की बातें करते रहते हैं। वे कहते हैं, मेरी तनख्वाह महीने के 15 तारीख तक खत्म हो जाती है, या मेरी सेहत कभी ठीक नहीं रहती। ये सब कहने का परिणाम यह होता है कि उनकी बातें सच में उनके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। जितना अधिक आप अपनी कमी की बात करेंगे, उतना ही आप कमी में जिएंगे। इसी तरह जितना आप स्वास्थ्य और चंगाई की बात करेंगे, उतना ही आप स्वास्थ्य में जिएंगे। ये एक आत्मिक सच्चाई है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। परमेश्वर ने हमें शासन करने का अधिकार दिया है। यह अधिकार केवल नाम के लिए नहीं है, बल्कि इसे हमारे जीवन की शैली का हिस्सा बनाना होगा। जैसे कोई व्यक्ति केवल एक दिन जिम जाने से मजबूत नहीं हो जाता, वैसे ही हमें अपने अधिकार को एक आदत के रूप में विकसित करना होगा।
हमें बार बार अपने मुंह से आशीर्वाद और चंगाई की बातें करनी होंगी ताकि वे आत्मिक रूप से हमारे जीवन का हिस्सा बन सके। जब हम नकारात्मक बातें करते हैं तो दुष्ट आत्माएं हमारे शब्दों का उपयोग हमारे ही खिलाफ करती हैं। वे आत्मिक क्षेत्र में हमारे नकारात्मक शब्दों को एक हथियार के रूप में प्रयोग करती हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में घोषित करते हैं तो स्वर्गदूत हमारे शब्दों को पकड़ते हैं और उन्हें परमेश्वर के आदेश के अनुसार कार्य में बदल देते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि केवल प्रार्थना करने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, परंतु यह सच नहीं है। जब आप अपने मुंह से लगातार नकारात्मक बातें कर रहे होते हैं तो यह उन प्रार्थनाओं के प्रभाव को कम कर देती है। हमें यह समझना होगा कि हमारे शब्द हमारी आत्मिक स्थिति को बदलने की क्षमता रखते हैं। जैसे नीति वचन 6:2 में लिखा है, तू अपने ही मुख के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। यानी कि हम स्वयं अपने शब्दों के कारण अपनी समस्याओं में फंस जाते हैं। यह आत्मिक सच्चाई को समझने का समय है कि हम अपने जीवन के लिए जो अंगीकार करते हैं वही हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। यीशु ने मरकुस 11:24 में कहा, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम कहते रहते हो। यानी कि हमारे शब्द ही हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। इसलिए हमें यह सीखना होगा कि हम अपने मुंह से क्या कह रहे हैं। यदि हम जीवन की बातें करते हैं तो जीवन का फल पाएंगे, और यदि हम मृत्यु की बातें करते हैं तो मृत्यु का फल भोगेंगे। यही कारण है कि हमें अपने शब्दों का सावधानी पूर्वक चयन करना चाहिए और उन्हें आत्मिक रूप से सही दिशा में लगाना चाहिए। आप देखिए, हमारे मुंह से निकले हुए शब्द हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जैसा कि नीति वचन 18:61 में लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। इसका मतलब यह है कि आपके शब्द आपकी जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। अगर आप नकारात्मकता बोलते हैं तो नकारात्मकता आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। अगर आप आशीर्वाद और जीवन के वचन बोलते हैं तो वह आशीर्वाद आपके जीवन में आने लगेगा। आप समझ रहे हैं? कई बार हम सोचते हैं कि यह सिर्फ बोलने की बात है, लेकिन आत्मिक संसार में इसका गहरा प्रभाव होता है। परमेश्वर ने हमें अपने मुंह से जीवन और मृत्यु दोनों को चुनने की शक्ति दी है, पर बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाते और अपने ही शब्दों से अपनी परेशानियां बढ़ा लेते हैं। याद कीजिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जो कोई इस पहाड़ से कहेगा तू हट जा और समुद्र में गिर जा, और अपने दिल में संदेह न करे पर विश्वास करे कि जो कुछ वह कहता है वह होगा, तो उसे वह चीज मिल जाएगी। मरकुस 11:23। यह सिद्धांत आज भी हमारे जीवन में लागू होता है। अगर हम अपने जीवन की हर स्थिति से जीवन के वचन बोले, चाहे वह बीमारी हो, आर्थिक तंगी हो, पारिवारिक परेशानियां हो, हमें अपने विश्वास को मजबूत करना होगा और उसके अनुसार बोलना होगा। वैसे ही आप भी अपनी परिस्थितियों से बात करें, चाहे वह कोई भी समस्या हो, उससे बोले। परमेश्वर की आत्मा हमें यह सिखाना चाहती है कि हम मसीह में विजयी जीवन जीने के लिए बने हैं। जब हम अपने अधिकार को समझते हैं और वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं, तब चीजें बदलनी शुरू होती हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है कि मैं तुम्हें शांति देता हूं, ऐसी शांति जो संसार नहीं दे सकता। यूहन्ना 14:27। इसका अर्थ यह है कि आपकी परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप वचन को अपने जीवन में प्रकट करना शुरू करते हैं तो वह शांति और विजय आपके जीवन में आ जाएगी। याद रखें, ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, जिम जाने वाले व्यक्ति की तरह जो लगातार अभ्यास करता है, हमें भी लगातार वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। आपको अपने शब्दों के बारे में सचेत रहना होगा। हर दिन अपने जीवन में आशीर्वाद, विजय और चंगाई के वचन बोले। परमेश्वर की योजनाएं हमेशा हमारे भले के लिए होती हैं। यिर्मयाह 29:11 में वह कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं रखता हूं उन्हें जानता हूं। यहोवा की यही वाणी है, वे योजनाएं हानि की नहीं बल्कि तुम्हारे कल्याण की हैं, ताकि तुम्हें आशा और भविष्य मिले। यह अद्भुत वचन हमें इस बात का भरोसा देता है कि चाहे हमारी स्थिति कैसी भी हो,
परमेश्वर की योजनाएं हमेशा हमारे भले के लिए हैं। आप में से कई लोग आज आर्थिक तंगी से गुजर रहे होंगे। कुछ लोग हो सकता है कि किसी बीमारी से जूझ रहे हों, पारिवारिक रिश्ते टूटने की कगार पर हों या करियर में सफलता न मिल रही हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह आपकी अंतिम स्थिति नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है और उसकी योजना आपके लिए अद्भुत है। लेकिन आपको अपने शब्दों का ध्यान रखना होगा। हर बार जब आप बोलते हैं तो ध्यान दें कि क्या आप जीवन के वचन बोल रहे हैं या मृत्यु के। मुझे याद है कि एक बार एक बहन मेरे पास आई और कहने लगी, मेरे जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होता। मैं हर बार कोशिश करती हूँ लेकिन असफल हो जाती हूँ। मैंने उनसे कहा, आप क्या बोल रही हैं? उन्होंने कहा, सच बोल रही हूँ। लेकिन फिर मैंने उन्हें बताया कि सच और विश्वास में फर्क है। आपने अनुभव किया होगा कि हालात बुरे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा उसी को बोलते रहें। आप जो बोलते हैं वह आपका भविष्य बनाता है। अगर आप असफलता बोलते रहेंगे तो असफलता ही आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन अगर आप आशीर्वाद बोलेंगे तो आशीर्वाद आपके जीवन में प्रवेश करेगा। ये एक आत्मिक सिद्धांत है। जिस तरह से परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड को अपने वचनों से बनाया, उसी तरह हम भी अपने जीवन को अपने शब्दों से गढ़ते हैं। उत्पत्ति 1 में जब अंधकार था तो परमेश्वर ने अंधकार को नहीं देखा और बस उसे सहन कर लिया। उन्होंने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। इसी तरह हमें भी अपनी परिस्थितियों में उस उजियाले को बुलाना होगा। अगर आप अपने जीवन में अंधकार को ही देखते रहेंगे और उसी को बोलते रहेंगे तो अंधकार ही रहेगा। लेकिन अगर आप उजियाले को बुलाना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे वह उजियाला आपकी जिंदगी में फैलने लगेगा। प्रभु की योजना आपके जीवन के हर हिस्से में विजयी बनने की है। यशायाह 60 के पहले पद में लिखा है, उठ चमक, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा की महिमा तुझ पर उदय हुई है। परमेश्वर आपको उठने और चमकने के लिए बुला रहा है। याद रखें, मसीह में आप एक विजेता हैं। चाहे आपकी परिस्थितियां कैसी भी हों, आप उन्हें बदल सकते हैं, लेकिन वह बदलाव आपके मुंह से निकले वचनों से ही आएगा। अगर आप आशीर्वाद चाहते हैं तो आशीर्वाद के वचन बोलिए। अगर आप चंगाई चाहते हैं तो चंगाई के वचन बोलिए। कई बार हम यह सोचते हैं कि बस प्रार्थना कर लेना काफी है, लेकिन प्रार्थना के साथ साथ हमारे शब्दों का भी एक बड़ा महत्व है। तो मेरे प्रिय ख्रिस्त विश्वासी भाइयों और बहनों, अगर आज का यह संदेश आपके दिल को छू गया हो, अगर आपने महसूस किया हो कि कैसे परमेश्वर की सहायता से हम अपने जीवन के छिपे हुए दुश्मनों का सामना कर सकते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि हमारे साथ इस यात्रा में जुड़े रहें। हमारे चैनल सीक्रेट स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप रोजाना बाइबल की गहरी बातों और प्रेरणादायक कहानियों का अनुभव कर सकें। आप हमें इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक वीडियो और चैनल के विवरण में दिए गए हैं। आइए साथ मिलकर परमेश्वर के वचन से अपनी आत्मा को मजबूत करें और हर चुनौती का सामना परमेश्वर की शक्ति के साथ करें। आपका हर कदम परमेश्वर के अनुग्रह में हो। परमेश्वर की अनंत कृपा आप पर सदैव बनी रहे। यही मेरी प्रार्थना है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।